मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे इस्लाम अंसारी साहब, और यहाँ का इस प्रोग्राम के संचालक जनाब लकी साहब, कार्यक्रम के संयोजक इकबाल साहब, और कार्यक्रम में हमेशा मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर हसीन साहब, और इस फाउंडेशन के आयोजक और उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर हमेशा साथ देने का काम करने वाले सभी सदस्यों का अब तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हैं। यह आफाक फाउंडेशन संस्था का प्रोग्राम ये कोई छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं होता है। इनका हमेशा प्रोग्राम, जो भी इनका प्रोग्राम हमने देखा वो हमेशा बढ़ता जा रहा है, और लोगों के इनके हौसले से काम करने की लगन से जो ये प्रोग्राम करते हैं उसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पुरस्कार वितरण करने का काम, जो छोटे छोटे बच्चों को बैग, पेंसिल और सारी स्टेशनरी का सामान जो निःशुल्क इन्होंने दिया है, उसके लिए हम सभी लोग ये आशा और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का काम चलता रहेगा। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ाने का, हौसला अफजाई करने का काम किया जा रहा है, ये बच्चे भविष्य है हमारे देश के। ये नाम केवल अपने क्षेत्र का रोशन नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरे देश में आफाक फाउंडेशन का नाम और अपने पेरेंट्स का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। ये हम लोगों को उम्मीद है। अगर इसी तरह से हौसला बढ़ाने का काम किया जाएगा, उसके लिए हम सभी लोग इनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। हम लोग भी इनके साथ जो भी बात हम लोग के लायक होगी हम इनके साथ हैं और हमेशा सहयोग देने का काम करेंगे। जो ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें कोई शक नहीं, ये काम कोई आसान काम नहीं होता है। कोई कार्यक्रम करने के लिए पहले से योजना बनानी पड़ती है, काफी समय से योजना बनानी पड़ती है, उसमें आप सभी लोगों का सहयोग भी चाहिए होता है। और ये उनकी टीम है, डॉक्टर इकबाल साहब, हसीन साहब और लकी भाई और अजमत भाई, ये लोग पूरी टीम मिलकर, इकराम चौधरी साहब, सभी लोग मिलकर एक साथ मेहनत करते हैं। और मेहनत करने का नतीजा ये मिला कि आज ये प्रोग्राम जो मछलिया में गेस्ट हाउस जो है माना जा रहा है, गरीब नवाज गेस्ट हाउस, अभी तक तो हम लोग सुनते थे, बात बढ़ती है, मैंने किसी मालूम हुआ इस प्रोग्राम के माध्यम से कि मछलिया में भी गरीब नवाज गेस्ट हाउस है। इंशाअल्लाह भावजा साहब की बरकतों से यहाँ पे जो बच्चों को वितरण किया गया प्रोग्राम और पुरस्कार वितरण किया गया है, इंशाअल्लाह यहाँ का एक एक बच्चा आगे वाले भविष्य में IAS, एडवोकेट, इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने का काम करेगा और अपने परिवार का, यहाँ के आयोजकों का और यहाँ के फाउंडेशन में ये लोग जो मदद कर रहे हैं, इनका नाम रोशन करने का काम करेगा। ये आप सभी लोगों को उम्मीद है। इस तरह का सहयोग जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, सुबह से आए, पब्लिक क्षेत्र की जिनके बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आए हुए हैं और सभी आयोजक आए और हमें भी यहाँ पर आने के लिए निमंत्रण दिया, उसके लिए हम डॉक्टर इकबाल साहब का, हसीन साहब का और अपने लकी साहब का, अजमत भाई का, इकराम साहब का और पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आगे भी जब भी कोई हम लोग कोई काम होगा तो हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ मिलाने का काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम आज आपका यहाँ पर हुआ है, आने वाले समय में इस प्रोग्राम को और बड़ा करके किसी और बड़ी जगह पे बनाकर कार्यक्रम किया जाएगा। हम लोग के लाइफ में सहयोग होकर बताएंगे, हम लोग भी आपको सहयोग देने में पीछे नहीं रहेंगे और आपके सहयोग करने का काम करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से हमारे टीम का स्वागत करें। अब हमारी गुजारिश है कि गुलाम भाई आकर कुछ शब्द कहना चाहते हैं।
अल्लाह पाक रिजल्ट देगा। आप ही जैसे बच्चों से कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए बना, आप ही जैसे बच्चों से कोई मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बना, आप ही जैसे बच्चों से देश का भविष्य बनता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनाब है हिजाब, हिजाब में हया, हिजाब में हया, तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख भरे मुस्लिम की है पहचान। शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हया, हिजाब में हया, सन को किया अयान, बनाया शौक का निशान। सरेआम फिर भी गया अवेशियों के घर में आ, बजा की तरीके हिजाब। तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख भरे मुस्लिम की है पहचान। शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हया, हिजाब में हया, इज्जत भी है हिजाब में, तौकीर भी हिजाब में, औरत महफूज हिजाब में, निजात भी हिजाब में, मयारे जिंदगी है हिजाब। तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख भरे मुस्लिम की है पहचान। शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हया, हिजाब में हया, हिजाब जिंदगी भी है, हिजाब बंदगी भी है, हिजाब आइंदगी भी है, गुलों की नरमगी भी है, खुद मेरा भी है हिजाब। तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख भरे मुस्लिम की है पहचान। शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हया, हिजाब में हया, बरकत हिजाब ही में है, रहमत हिजाब ही में है, जुर्रत हिजाब ही में है, ताकत हिजाब ही में है, तौबा रब का है हिजाब। तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख भरे मुस्लिम की है पहचान। शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हया, हिजाब में हया, आओ हिजाब की तरफ, आओ हिजाब की तरफ, पलटो हिजाब की तरफ, चलो हिजाब की तरफ, हया ही हया है हिजाब। तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख भरे मुस्लिम की है पहचान। शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हया, हिजाब में हया, तारीफ है हिजाब, तारीफ है हिजाब, दुख भरे मुस्लिम की है पहचान। शनाख्त है हिजाब, हिजाब में हया, हिजाब में हया। जोरदार तालियों से इन बच्चों का हो गया है। और एक बार जोरदार तालियां इकबाल सर और उनकी टीम के लिए जिन्होंने इनको तैयार किया। साहब की गुलगोशी करते हुए अब हमारे आपके बीच में जनाब आसिफ खान साहब जो कि बेगमगंज से तशरीफ लेकर के आए हैं। ये व्यापार मंडल में भी है और मुस्लिम एसोसिएशन में भी है। जनाब चौधरी इकरामुल हक साहब विरोध पता करने के बाद ही सब लोग अपने घर की ओर जाएंगे। सभी पेरेंट्स नाश्ता करना
हमारे आपके बीच में हाजी छोटे खान साहब को भी फिरोज खान साहब को माला डाल करके सम्मानित करेंगे। जनाब अरशद अली साहब इधर देखिए। हमारे आपके बीच में एक और शख्सियत जनाब राजीव कटियार एडवोकेट जी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं कक्षा 10 का इलाज चलने के साथ हूँ। मेरे फादर का नाम मोहम्मद कलीम है और मेरे फादर प्राइवेट वर्कर हैं। और मैं जब हाई स्कूल में आया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर केमिस्ट्री तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। और जब मैं बाहर निकला यशोदा नगर में जिनको भी फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग पढ़नी होती थी वो फीस पर जाते थे, लेकिन मैं यूनिक एजुकेशन क्लास था और वहाँ जनाब फैसल सर मिले जो कि बहुत अच्छी कोचिंग पढ़ाते हैं और उन्होंने मुझे केमिस्ट्री की कोचिंग पढ़ाई। और उनकी एक खासियत ये भी है कि वो बहुत अच्छे क्रिकेट भी खेलते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं। और उनके लिए मैं 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अंसारी और मैं क्लास 10 में शारदा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरे फादर का नाम जनाब अशफाक अहमद है जो कि गवर्नमेंट जॉब में वर्क करते हैं। पहले जब मैं हाई स्कूल में पहुँचा तो लॉकडाउन के कारण मुझे पढ़ाई समझ में नहीं और फिजिक्स तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मेरे दोस्तों ने मुझे यूनिक क्लासेस के बारे में बताया और मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ के फाउंडर जनाब इकबाल सर से बात करी और वो आपाक फाउंडेशन के डायरेक्टर हुए। फिर मैं क्लासेस गया और वहाँ मुझे फिजिक्स के टीचर मिस्टर मान सर मिले जो एक बहुत अच्छे टीचर हैं और उन्होंने मुझे बेसिक से फिजिक्स पढ़ाई और हर एक डाउट को बहुत सरलता से बताया। और आज मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पूरे यशोदा नगर में उनसे अच्छा फिजिक्स का टीचर कोई और नहीं होगा। और मैं इसके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे उन्होंने अनजान बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि उन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हामिद अंसारी है और मैं सनत इंटर कॉलेज से पढ़ता हूँ। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद असलम है। जब मैं कोचिंग नहीं जाता था तो मैं सारे सब्जेक्ट में कमज़ोर था। तभी मेरी मुलाकात इकबाल सर से हुई। उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरी कोचिंग में आ गए। तब मैं उनकी कोचिंग गया, वहाँ मुझे हर एक टीचर एक सब्जेक्ट मुझे अच्छे से समझ में आने लगा। और उर्दू में तो मैं बहुत ही कमज़ोर था, इसीलिए उर्दू के एक टीचर जिनका नाम मरियम नाम है, तो उन्होंने मुझे उर्दू पढ़ाया। जिस सब्जेक्ट में मैं कमज़ोर था वो सब भी मुझे समझ में आने लगा और उर्दू की तो बहुत अच्छे से पढ़ना सब आ गया। मैं उर्दू वाले टीचर और सभी टीचर्स के लिए कुछ लाइन बोलना चाहूँगा। साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है समझाते हैं। जब गिरते हैं हार कर तो साहस हम वही बढ़ाते हैं। ऐसे महान व्यक्ति ही तो शिक्षक कहलाते हैं। प्रोग्राम के एंड तक पहुंचने वाले हैं। अभी हमारा जैसे टेस्ट चल रहा है स्कॉलरशिप, तो फिर हमने बहुत सारा परफॉर्मेंस देखा, बहुत सारी चीज़ देखी। अब हम कुछ वो बात कर रहे हैं जो हमारे बच्चों के लिए, तो मैं उस पर रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी होगी, कोई अगर आपको कुछ पूछना है अपने बच्चे के बारे में, पहले मैं शुरू करता हूँ कुछ चीज़ से। हम इस टाइम पर टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, हमारे हर तरफ टेक्नोलॉजी है और वही टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। जब हमारा कोई भी स्टूडेंट आगे बढ़ता है, अब वो उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पढ़कर अपनी कामयाबी को लेकर उससे कमाने का जरिया बना रहा है। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम उस टाइम पर देखें तो हम एक मोबाइल फ़ोन इतना छोटा सा है, पर उसमें कितने फीचर हैं, कितनी चीज़ है। हर आदमी के पास एक मोबाइल फ़ोन है। ईच एंड एवरी सिटीजन एंड एवरी पर्सन, गर्ल और बॉय प्रेजेंट हियर हैज हिज और हर
फोन, मोबाइल फोन। पर अगर किसी और सबको चलाना आता है, पर अगर किसी भी एक लोग से बोल दें कि क्या आप ये मोबाइल फोन बना सकते हो, तो वो नहीं बना पाए। आप सोचिए उस छोटी सी चीज़ को बनाने के लिए इतनी पढ़ाई लगती है, इतना एक्सपीरियंस लगता है, और सिर्फ एक लोग नहीं बनाते, हजारों लोग मिलकर मॉड्यूल में काम करते हैं, तब जाकर वो बनता है। इसी टेक्नोलॉजी के साथ में इस वक्त जब सबसे हमारे पास मेन प्रॉब्लम होती है, 12th तक तो हम सब पढ़ लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब हम 9 से 10th में जाते हैं, वहाँ पर फील्ड डिवाइड होती है, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई साइंस में जाता है। बच्चे को ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, बस किसी को देखता है और कॉमर्स चूज कर लेता है या साइंस चूज कर लेता है। हमें ये अपने बच्चों को ये इम्प्लीमेंट कराना है कि अगर हम साइंस चूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर हम कॉमर्स चूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ये देख कर ना चूज करें कि बगल वाला क्या कर रहा है या हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं। हमें ये देख कर चूज करना है कि हम किस में कैपेबल हैं, हमारी कैपेबिलिटी, क्योंकि अगर हम उसमें फेल हो गए तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आपने कितना काम किया। अगर हम उसमें पास हो गए तो सब बोलेंगे ये अच्छा पढ़ता था, भले उस बच्चे ने पढ़ा ना हो, लेकिन वो सब बोलेंगे कि ये पढ़ता था। लेकिन अगर हम फेल हो गए उस फील्ड में तो लोग हमारे पास जवाब नहीं होगा, लेकिन लोगों का सवाल बहुत होंगे। उसी चीज को लेकर मैं कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा कि जब 10th से हम आगे बढ़ रहे हैं तो साइंस चूज कर रहे हैं, तो साइंस क्यों चूज करें। ये हमारे राजू कटियार जी, हमारे गेस्ट आए हैं, पहले हम उनको वेलकम। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे बीच में इस महाराजपुर विधानसभा के जो प्रभारी हैं आप पार्टी के आदरणीय माननीय श्री राजू कटियार जी उपस्थित है। आफाक फाउंडेशन की जानिब से इनके तमाम अहले महिला के बुजुर्गों और नौजवानों की तरफ से, इनके तमाम मेम्बरानों की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और तालियों के साथ दोस्तों इस्तकबाल करें। और हमारे आज के प्रोग्राम के आफाक फाउंडेशन की जानिब से और आज के प्रोग्राम के महफिल की शान जो हम सब की जान है, छावनी परिषद के पार्षद जनाब मोहम्मद फरोख आलम एडवोकेट साहब भी उनका स्वागत इस्तकबाल करते हुए जनाब राजू कटियार साहब का जो महाराजपुर विधानसभा के प्रभारी हैं देकर शील्ड देते हुए और उनका स्वागत करते हुए तालियों के साथ इस्तकबाल करिए, तालियां बजती रहे। फरोख आलम एडवोकेट साहब उनका इस्तकबाल करते हुए स्वागत करते हुए राजू कटियार साहब आप पार्टी के प्रभारी महाराजपुर विधानसभा के। बहुत ही अच्छी महफिल, खूबसूरत तमाम हमारी पर्दा नसीमा बहने, छोटे छोटे बच्चे इस वक्त इस आफाक फाउंडेशन में मौजूद। हाजी इकबाल साहब इस्तकबाल करते हुए, आलम साहब, मोहम्मद लकी साहब, डॉक्टर हसीन साहब स्वागत करते हुए जनाब राजू कटियार साहब का, हाजी छोटे खान साहब इस्तकबाल करते हुए, बुजुर्ग नौजवान मौजूद इस्तकबाल करते हुए, डीपी गुप्ता जी उजैर साहब इस्तकबाल करते हुए, साहब आप पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा प्रभारी और इनके लिए आप दुआ करिए कि जीते और लखनऊ की विधानसभा में जाए। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, तमाम लोग इनके पास अपना अपना काम लेकर आते हैं। ये भाई के रूप में बनकर तमाम काम निपटाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप छावनी विधानसभा के अंदर जो हमारे विधायक हैं वो तो काम करते करते ना फरोख आलम एडवोकेट साहब निभाते हैं और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए आप तमाम लोगों के बीच में यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत ही अच्छा सम्मान किया गया, बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया। आज इस प्रोग्राम में आफाक फाउंडेशन की जानिब से जो प्रोग्राम रखा गया है, तमाम सम्मानित किए गए छोटे छोटे मासूम बच्चों को, तमाम छोटे छोटे बच्चियों को, तमाम हजरात
अहले महल्ला की तमाम बुजुर्ग नौजवान इस वक्त मौजूद है, हमारी पर्दा नसीब माँ बहनें भी मौजूद है। मैं चाहूंगा तो आप आभार फाउंडेशन की तरफ से जिन बच्चों को बैग नहीं मिल पाया वो बच्चे यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ ले आए और राजू कटियार साहब जो आप पार्टी के प्रभारी हैं इस महाराजपुर विधानसभा के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाए यहाँ पर बैग पर आए और उन बच्चों को अपने हाथों से, छोटे छोटे बच्चों को, अपने मासूम बच्चों को अपना फ्री इनको बैग दिया जाएगा। तो मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा जिन बच्चों का आफाक फाउंडेशन की तरफ से अभी तक बैग नहीं मिले वो बच्चे प्लीज ऊपर आ जाए, स्टेज पर तशरीफ ले आए। जो बच्चे रह गए जिनको बैग, बच्चों को बैग देते हुए राजू कटियार साहब आइए। घूम जाइए। दोस्तों मैं अब फरोज भाई के पास वक्त कम थोड़ा है, जो और भी प्रोग्राम लगे और भी काम है, तो मैं चाहता हूँ आप तमाम इजाजत दीजिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आफाक फाउंडेशन का जिन्होंने मुझे सम्मानित किया, इसलिए वक्त इजाजत नहीं देता। अब इस्लाम अंसारी को भी इजाजत दिए, फिर कभी मौका मिला तो मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लकी साहब ये थे हमारे इस्लाम अंसारी साहब, इनका शेड्यूल इतना बिजी है। सामने देखो बेटा। छावनी परिषद की पूरी टीम को भाई अलविदा। छोटे खान साहब, आसिफ भाई, आजी हमारे जितने भी मेंबर यहाँ पर आए, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से अपना वक्त निकाला और यहाँ पर हमें वक्त दिया। इन बच्चों के लिए थोड़ा सोचा और इनकी तालीम के लिए सोचा और आगे बढ़ाने की कोशिश हम सभी। ओएमआर शीट के ऊपर अपने आंसर शीट क्वेश्चन शीट कौन सा सेट मिला है, सेट नंबर अपनी ओएमआर शीट के ऊपर जरूर से जरूर लिख दें ताकि आपके आंसर सही से चेक हो पाए। क्वेश्चन सेट के ऊपर लिखा होगा कि कौन सा सेट मिला है, इस सेट का नंबर आप ऊपर जरूर लिख दें ताकि आपकी कॉपी सही से चेक हो पाए। अगर कोई डाउट हो तो अपने अगर आसपास हमें बोलेंगे। अब हम श्री और सारी बहनों सभी का मैं स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ आफाक फाउंडेशन को कि इन लोगों ने, उनकी टीम को, इन लोगों ने हमें ऐसे कार्यक्रम में बुलाया जिसका उद्देश्य शिक्षा है। शिक्षा समाज की जागरूकता के लिए एक महती आवश्यकता है। शिक्षा वो कड़ी है जिससे कि हम तर्क करना सीखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और दहाड़ेगा तो पूछेगा। और जो आज की सरकार में बैठे बताना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आकर ये लगा है कि एक ऐसे फाउंडेशन के कार्यक्रम में आए हुए हैं जिससे हमारे समाज का निर्माण का कार्य होगा। जब शिक्षा फैलानी शुरू करी वो लोग इसे नकली फेंकते थे कि आम जनता ना पढ़े, तो इसके बावजूद ये लोग फैलाते रहे। इसके बाद धीरे धीरे शिक्षा का महत्व लोग समझने लगे। मैं बात करता हूँ 1857
सर सैयद अहमद खान, जिन्हें संभवतः काफी लोग यहाँ जानते भी होंगे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उन्हें भारत का सपना शिक्षा होती थी और उन्होंने लगातार शिक्षा फैलाने के लिए प्रयासरत रहे। और यहाँ बनाने के नीचे 1920 में जब उन्हें कांग्रेस के माध्यम से अपनी यूनिवर्सिटी की स्थापना का समय मिला तो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के बनने के बाद हमारा देश आजाद होता है। देश की आजादी के बाद में कांग्रेस सरकार में आती है तो यूनिवर्सिटी घोषित करने की मांग होती रहती है, लेकिन ये सरकारें लगातार मूल बना के केवल वोट लेती नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये चाहती नहीं है कि शिक्षित हो हम लोग। और उसका एक कारण है कि हम शिक्षित हो गए तो प्रश्न पूछने लगेंगे, तो वो प्रश्नों को ना पूछ सके तो इसके लिए हमारी शिक्षा को रोकते हैं। अब बात ये आती है कि शिक्षा में प्रश्न क्यों पूछते हैं लोग, उसका कारण है कि ये अशिक्षित रख के हमसे सस्ती मजदूरी कराते हैं, चाहे उनकी फैक्ट्रियाँ हो, चाहे घर हो, चाहे जो स्थान हो। जब हमसे सस्ती मजदूरी कराएंगे और हम शिक्षित होंगे तो हम जरूर पूछेंगे साहब ऐसा क्यों, हमारे अधिकार तो ये है, कानून तो ये बताता है। अच्छा पूछने लगेंगे मिनिमम वेजेस तो ये हो जाते हैं हमारे, ये क्यों नहीं दिए जा रहे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ये चाहते हैं हम अशिक्षित रहें, हम जान ना सके कि सच्चाई क्या है। ऐसी स्थिति को बड़ी सरकार जो आम आदमी पार्टी है मात्र दिल्ली में है, जो दिल्ली हम तहे दिल से वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं श्री राजू कटियार जी, प्रभारी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी। अब हम आपके बीच में तैयार है ये नायाब शख्सियत, आपको नातेपाक से वो शख्सियत का नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, प्रदेश की राज्यपाल महोदय और कुलसुम फातिमा जी को सम्मानित किया जाएगा। ये दोनों लोग आ जाए। जो ये बच्चे पीछे की तरफ घूम रहे हैं, मिसेज आफाक अहमद, मिसेज इरशाद, जोरदार तालियां। ये कुलसुम फातिमा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती डिग्री कॉलेज की छात्रा हैं। इन्होंने तालीम के एक अच्छे पद पर एक ऐसा मुकाम लगातार हासिल कर रहे हैं जितनी भी तारीफ की जाए कम।
जिन्होंने देखिए कितनी अच्छी नातेबात सुना है। ये है कुलसुम फातमा जी की काबिलियत। इनके अंदर काबिलियत थी जब भी आनंदीबेन पटेल जी ने इनको नवाजा और इस मुकाम तक के इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहुंचाया। और आभा फाउंडेशन और सभी मेंबरानों की तरफ से दुआ अल्लाह पाक इनको दिन दोगुने साल चौगुने कामयाबी का प्राणी अता फरमाए। और वो यूनिक कोचिंग से ही जाकर रिजल्ट पता कर सकते हैं। तो जो टेस्ट दे चुके हैं वो जा सकते हैं अब। और ये मेरी मैं मानता हूँ कि सबने अपने आप बेस्ट दिया होगा टेस्ट में, और जो भी रिजल्ट होगा वो आप सभी को मिल जाएगा। जब होता है शिक्षा वो चीज है कि अगर आपने तालीम हासिल कर लिया तो आपका घर रोशन हो गया। घर ही नहीं रोशन होता, पूरा मोहल्ला, पूरा क्षेत्र। अगर आप किसी अच्छे मुकाम अच्छे होते पे पहुंच जाते। अब हम अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान शिक्षा से ही बन सकता है। आभा फाउंडेशन महान। आप लोग थोड़ा इधर उधर दौड़े, आगे ना आराम से। कि जो लड़कियां हैं वो स्टेज पर आ जाए। नन्हे फूल अभी थोड़ा वेट कर ले, थोड़ी देर रुक जाए। हमारे यहाँ लड़कियों की सिलाई का भी कार्यक्रम है। जो लड़कियाँ सिलाई सीखना चाहती हैं तो अपना हुनर को किया जाएगा सिलाई का। उनकी मैडम अपनी लड़कियों को जो सीख रही है उसको सीख रहे हैं। इसके बाद हम अपने आभा फाउंडेशन की टीम के कुछ और साथियों का वेलकम करेंगे। आभा फाउंडेशन की सभी मेंबरों से गुजारिश है थोड़ा सा और 15 मिनट को और दे दें। तो उसके बाद कुछ बचे हुए जो हमारे कुछ और साथी रहते हैं जिनका और वेलकम करेंगे। ये सिलाई जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सीखी है हमारे और सारी स्टेज पर आए हैं उनको भी बताएं कि यहाँ पर सिलाई जो मैडम है नहीं सिखा रही है, सारी मजदूरी यहाँ पर है। और हमारी टीम के मेंबर जनाब रेहान साहब ने भी ये वादा किया है कि हम आभा फाउंडेशन की जो लड़कियाँ सिलाई सीख रही हैं उनको लेडीज सिलाई सिखाने के साथ साथ उनको जेंट्स भी सिलाई सिखाएंगे। उनको पैंट शर्ट काटना बताएंगे, उनको पैंट और शर्ट सिखाना बताएंगे कि आप लोग भी देखें। और मछलिया के अंदर ये ऐसा सिलाई सेंटर है जिनको भी जरूरतमंद लड़कियाँ हैं जिनके घर में कोई ऐसी तकलीफ है उनको यहाँ हुनर दिया जाएगा सिलाई का। उसके बाद फिर उनको हम लोग सिलाई मशीन भी देंगे, वो अपने घर में सिलाई करें, अपना घर का खर्चा चलाए। किसी के सामने हाथ ना फैलाए, खुद इतना आत्मनिर्भर बने, मतलब कि वो खुद अपना काम कर सके। तो ये हमारे सिलाई सेंटर कुछ लड़कियाँ भी आई हैं। अब मैडम किसी का भी हमारे 17 लड़कियाँ हैं, लेकिन सुबह से आई थी। गलती हमारी लोग की है कि बहुत लेट हो गया, 2 घंटे से 4-10 बजे से आई थी, वो सब चली गई है। कुछ लड़कियाँ और भी मैडम जो भी हैं जिनसे हमने पूछा था इन्होंने ये सिलाई सिखा रही है। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग बताएं यहाँ पर सिलाई कैसे सिखाई जाती है। हमारे यहाँ सिलाई सेंटर आभा फाउंडेशन रहता है। इसमें सिलाई बहुत ही अच्छी सिखाई जाती है। जो हमारी मैडम है वो बहुत ही मेहनत से हम लोगों को सिलाई सिखाती है। और हम लोग अपनी सिलाई सीखकर बस ये है कि आगे
लोग जा सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अब आप लोग जा सकती हैं। अब हम अपनी जो टीम के जो वॉलेंटियर्स हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो ब्लू कलर का जो एप्रिल पहने हुए हैं, बहुत सुबह से मेहनत किया और लोगों ने उनका भी चाहते कि हौसला अफजाई हो, वो भी स्टेज पर आ जाए सब और एक ग्रुप फोटो हो जाए। जो भी वॉलेंटियर्स, जो भी लड़कियां जो सुबह से मेहनत कर रही हैं, सुबह से लगातार 9 बजे से लगातार मेहनत कर रही जो लड़कियां हैं, जो भी मैडम हैं, जो वॉलेंटियर्स हैं, वो भी आ गए ग्रुप पर, ग्रुप फोटो हो जाए। और एक मैडम है और जो भी अपने वकील भाई लोग की मछलिया में रहते हैं, उसके बाद इनका वेलकम करेंगे हमारे आसिफ खान साहब। भाई सारे वॉलेंटियर जो भी गर्ल्स हैं, जो भी जिन्होंने सुबह से मेहनत कर रही हैं आभा फाउंडेशन के लिए लगातार, इधर जो भी ब्लू एप्रिल पहने वो सब आ जाए सामने स्टेज पर। ये क्यों नहीं सुन रही सब लड़कियां? सब स्टेज पर आ जाए। कॉलेज मैडम कहाँ है आपका? शिवा मैडम भी तशरीफ ले रहा है और सब लोग जो भी हमारे, हम चाहते हैं कि हौसला अफजाई ग्रुप फोटो एक भी हो जाए और इसी तरीके से हम सब लोग मिलजुल करके काम करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह दिन थोड़ी रात 24 तरक्कियां ना होगी और देश और समाज में अपना नाम भी रोशन करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू। मोमेंटम दे दीजिए, मोमेंटम आप फाउंडेशन मोमेंटम दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे हाजी छोटे खान साहब आ जाए, इनका भी हम चाहते हैं कि स्वाद और आभा फाउंडेशन से इनको वेलकम करें। हमारे हाजी अरशद अली साहब आ जाए और हाजी बहादुर खान साहब आ जाए। हाजी बहादुर खान साहब, हाजी अरशद अली, एक हाजी का वेलकम कर दें सब हाजी, वो हाजी जी का, हाजी छोटे खान साहब का, ये हमारे आपका वेलकम करें। हाजी बहादुर खान साहब, हाँ हाजी छोटे खान साहब का वेलकम कर रहे हैं। ये हमारे मछलिया राजा सिंह के गड्ढे के पास ही नहीं बल्कि मानरोड से लेकर मछलिया तक की नायाब शख्सियत है हाजी छोटे खान साहब। हाजी छोटे खान साहब हमारे हाजी छोटे खान साहब मिर्जापुर के एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर तमाम बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसमें एक बच्चे के पास इतना नहीं था कि वो जो पेंसिल भी ले सके। तो आभा फाउंडेशन जनाब हाजी बाद साहब के बहनोई भी हैं और बाराबंकी से तशरीफ लेकर के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आभा फाउंडेशन कानपुर में ही नहीं काफी दूर तक के ये माशाअल्लाह पैगाम सुबह हर तरीके से खड़े रहते हैं, हर तरीके से साथ देते हैं। जिस टाइम इनको जहाँ बुलाया जाता है ये वहाँ पर मौजूद रहते हैं और अपने फराइज को अंजाम देते हैं। ये आभा फाउंडेशन के सभी सक्रिय मेंबर हैं। हमारे बेगमगंज से आला शख्सियत स्टेज पर मौजूद जनाब आसिफ खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, तालीम क्या है बताएं। ये थे हमारे जनाब आसिफ खान साहब जो कि बेगमगंज से तशरीफ लाए हुए और बहुत ही जबरदस्त मेहनत है। लगातार हमको फोन करते रहते हैं कि इकबाल भाई स्टेज ऐसा होना चाहिए, इकबाल भाई ऐसा होना चाहिए।
एक बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर आपने अपने बच्चे को बचपन में खिलौना नहीं दिलाया तो कुछ दिन रह करके चुप हो जाएगा, लेकिन अगर तालीम नहीं दी तो पूरी जिंदगी रोएगा, और अगर दीन नहीं सिखाया तो कयामत के दिन भी रोएगा। तो ये आफाक फाउंडेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की जो है बात चलाई जा रही है, और आपके बच्चों को जहाँ जाना है वो दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। कि हम सब अपने आप के बच्चों को इस तरीके से निखारते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा अक्सर मंदिरों में मूर्तियां रखी रहती हैं, कुछ पत्थर नीचे होते हैं, कुछ पत्थर ऊपर होते हैं। जो पत्थर नीचे होते हैं सीढ़ियों लगे होते हैं उसके ऊपर लोग पैर रख करके चलते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो ऊपर होते हैं जिनके सामने लोग सजदा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। तो वो मेहनत है, हमारे टीचिंग स्टाफ को मेहनत है, रंगत है कि हम बच्चों को ऐसा निकालते संभालते हैं कि उनकी पूजा की जाए, उनके ऊपर हाथ चढ़ाया जाए, उनको माला चढ़ाया जाए। अगर इस तरीके से काम होने लगेगा तो हमारे समाज में मौसम बदल जाएगा, हम सब बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी टीम के सभी मेंबरों का खासतौर से हमारे वरिष्ठ मेंबर जनाब चौधरी नागुल साहब, जनाब चौधरी जनाब हाजी बहादुर खान साहब, जो कि हमारे साथ लगातार खड़े रहने, कंधे से कंधा मिला करके जब भी जाइए आप, इनका दरवाजा खुला हुआ है हमेशा कि आप हमारी टीम के लोग 4 लोग 6 लोग 10 लोग जब भी दिन में रात में पहुंचते हैं, हमारे चौधरी साहब एकदम वेलकम करने के लिए वैसे ही खड़े रहते हैं। और ये सब लोगों की मेहनत है, दुआओं का नतीजा है कि आज ये प्रोग्राम इस तरीके से आज कामयाब हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला आगे हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो उससे और भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे। और करीम नवाज के शाह के जो ओनर है जनाब रिजवान साहब, उनको बुलाना चाहते हैं कि आ जाए, उनका भी वेलकम हो। हमारे आसिफ भाई जो कि खड़े हुए उनका वेलकम करने के लिए आ जाए रिजवान साहब, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो। मैडम कौन है, शिवा और भी जो टीचिंग स्टाफ है, नजारा, ये सभी लोग स्टेज पर तशरीफ लिया है, इनका भी भाई ग्रुप फोटो हो जाए। बहुत ये हमारे यहाँ का टीचिंग स्टाफ है। फोटो बनवाते हैं जनाब राशिद सर, वो भी स्टेज पर आ जाए। ग्रुप फोटो, ये वो लोग हैं जो आगे का रास्ता दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आगे की दिशा दे रहे हैं, इन आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग तो मेहनत कर रहे हैं भाई, रास्ता ही देते हैं तभी तो पीछे बढ़ते हैं। काफी लंबी आफा फाउंडेशन के मेंबरानों की फहरिस्त है, और ये टीचिंग स्टाफ की फहरिस्त है। और वो बहुत अच्छे हैं, इसी बात काम करते रहे, इनको किसी की नजर न लगे। आफा फाउंडेशन इनके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। अब हम दावत सुमन देना चाहते हैं जनाब चौधरी। आफा फाउंडेशन के मेंबर, स्टाफ और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे हाजी बहादुर खान साहब, रिटायर्ड डिफेंस और सारा मेडिकल स्टोर के साथ पूरा प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर सभी बच्चों ने कुछ ना कुछ प्रोग्राम भी किए हैं अपने। आप सब ने देखे हैं कि हमारी टीचिंग स्टाफ, हमारे स्टाफ की मेहनत है कि हम लोग लगातार बच्चों को निखारने और संभालने में लगे हुए हैं। अपना वक्त निकाल करके जो दिया जा रहा है, इस तरीके से एक हवा चले, हवा आम हो जाए कि हम लोग सभी, हमारी टीम के सभी मेंबर्स ये चाहते हैं कि इस तरीके से तालीम और तरबियत की एक फिजा आम हो, और इसी तरीके से लगातार हम लोग और प्रोग्राम करते हैं। केवल बछड़िया में ना हो, ये पूरे कानपुर शहर के अंदर ऐसे प्रोग्राम हो, पूरे कानपुर शहर के अंदर इस तरीके के प्रोग्राम हो कि वहाँ पर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए उनको मोटिवेट किया जाए, उनको बताया जाए, उनको तालियों से उनकी हौसला अफजाई की जाए कि जब इस तरीके से तालियों से उनकी हौसला अफजाई होगी तो बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे और नाम रोशन करेंगे, और अपनी संस्था चुनेंगे, संस्था का भी नाम रोशन होगा। तो हमारा ये सोचना है कि आज ये प्रोग्राम हुआ, इसमें जो भी कमी रही इंशाअल्लाह आगे आने वाले वक्त में जो भी प्रोग्राम होगा
जिस तरीके से